ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः। ॐ श्री गुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा सदाशिव अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज के पावन चरणों में दास का सत सत नमन। आइए भगवान की कथा में अगाध निष्ठा और विश्वास रखने वाले हमारे प्रिय भक्तजन, आइए आप लोग बड़े भाग्यशाली, बड़े ही नाम से पुनीत और बहुत ही धर्मात्मा हैं कि भगवान सदाशिव का ये पावन चरित्र हम लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कहते हैं कि एक जन्म नहीं, जब कई जन्मों का पुण्य एक समूह के रूप में द्रवीभूत होता है तो हमें कथा या सत्संग या संतों का, महापुरुषों का दर्शन करने का या सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन में समर्जितेन सत्संगमं चुलभते पुरुषो यदा वै। सत्संगमं चुलभते पुरुषो यदा वै। बड़े भाग से भगवान का सत्संग प्राप्त होता है, इसमें प्रीति हमारी हो। इसके लिए आइए थोड़ा सा भगवान सदाशिव का अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान सदाशिव का थोड़ा सा नाम संस्मरण कर ले। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। समाचार सब शंकर पाए और वीरभद्र करी कूप पठाए। आइए आज भगवान सदाशिव के पावन चरित्र का भाग नंबर 8वां आज प्रारंभ होने जा रहा है। इस भाग नंबर 8 में प्रवेश करें। हम लोग कल निवेदन कर रहे थे कि भगवान सदाशिव ने अपने वीरभद्र को भेज करके और यज्ञ विध्वंस कराया है, और विध्वंस कराने के बाद सती जी ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा कि हे भगवान शिव, हे भगवान नारायण, जब जब मेरा संसार में जन्म हो तब तब भगवान शिव ही हमको अपने पति के रूप में प्राप्त हो। मरत सती हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरत सती हरि संग बर मांगा। मरते
समय सती ने भगवान से प्रार्थना की, उनकी मनोकामना पूर्ण भी हुई मेरे भाई बहन। इस प्रकार से सती जी का शरीर शांत हुआ है, भगवान शिव अशांत हैं, क्रोध में हैं और दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया है। उसी समय देवताओं में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, देवताओं में एक आपातकालीन मीटिंग हुई और उस आपातकालीन मीटिंग में भगवान नारायण से प्रार्थना की गई, हे प्रभु यज्ञ तो विध्वंस हो गया है, जजमान भी मारा जा चुका है, अब बताइए यज्ञ कैसे सफल होगा। भगवान नारायण ने कहा कि जब कल्याणकर्ता भगवान शंकर का कोई अपमान करना चाहे और फिर सोचे कि हमारा यज्ञ सफल हो जाए तो क्या सफल होगा? वो तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था। भगवान देवताओं ने कहा नहीं प्रभु, बहुत से देवताओं के साथ अन्याय हो गया। बोले देवताओं ने अन्याय का साथ दिया था, देवताओं ने अन्याय का साथ दिया तो उनके साथ तो न्याय हुआ है, अन्याय कहाँ हुआ है? बोले भगवान जो भी है माफ़ करिए, क्षमा करिए भगवान, हम सभी अब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव से, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, हम लोग को क्षमादान दे दें। वो बहुत रुष्ट हो गए हैं, अभी तो ये भी भय लग रहा है कि उनका तांडव चल रहा है, ऐसा ना हो कि अभी तो हमको हाथे पर तोड़े हैं, ऐसा ना हो कि हमको जान से अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़े, हमको मरवा ही दें, एकदम खत्म ही करा दें पूरी कहानी हमारी। देवता भयभीत हैं, डर रहे हैं, कंपित हैं, रो रहे हैं, इधर उधर कंदराओं में छिप गए हैं डर के मारे कि शंकर भगवान तांडव कर रहे हैं, अब तो विनाश होने वाला है, अब तो हम लोग मरने वाले हैं। सभी लोगों ने छुप करके एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पितामह ब्रह्मा ने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु आप ही समर्थ हैं, आप उनको समझाइए ना। और भगवान शिव से कहिए, हे शिव आप शांत हो जाइए और उन्हें शांत करिए और किसी भी प्रकार से दक्ष का यज्ञ सफल करवा दीजिए भगवान। अब जो हो गया सो हो गया भगवान, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और नारायण ने कहा ठीक है, हे देवेश आप चिंता न करो, आप घबराएं नहीं सुरेश, और मैं प्रयास करता हूँ। भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने राम अवतार राम जी के रूप में जाकर के और प्रार्थना की है भगवान शिव से। शिव जी ने कहा ठीक है भगवान, आपकी जो इच्छा, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी, आपकी वाणी का हम अनादर नहीं कर सकते हैं, आप जो कहेंगे वही किया जाएगा। ठीक है भगवान, और ठीक है सभी देवताओं का जो है जितने अंग छिन्न भिन्न हुए थे उनके अंगों को पुनः प्रदान किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो है दक्ष को जीवित करने का प्रयास हो रहा है। तो दक्ष के लिए एक काम किया गया है कि दक्ष को कहा गया कि एक कोई पशु का सर काट के ले आओ, तो बकरे का सिर काट के लाया गया है और दक्ष के सर पर रखा गया है और दक्ष जीवित हो जाते हैं। और इसके बाद दक्ष ने बड़े आर्त भाव से, प्रणत भाव से भगवान शिव की प्रार्थना की है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, आज लोग सर्जरी के क्षेत्र में बहुत अपने आप को मास्टर समझते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कैलाश निवासी हमारे भगवान भोलेनाथ बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर भी हैं, कोई सामान्य डॉक्टर नहीं है, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने 2 सर्जरी इतनी बढ़िया की है कि इतिहास में मैं समझता हूँ कि इसकी एक मिसाल है अपने आप में। सामान्य सर्जरी नहीं है, 2 सर्जरी ने अपने घर में की है। कहते हैं कि जब जब कोई नया डॉक्टर बनता है तो पहले वो जब नया डॉक्टर कोई बनता है तो डॉक्टर जो है ना पहले अपने मेंढक के ऊपर में ट्राई करता है, प्रयास करता है, मेंढक को काट पीट करके उसका ऑपरेशन करता है, वहाँ सक्सेस मिलता है तो आगे बढ़ता है। शंकर भगवान जब कैलाश से आए MBBS की नाम से डिग्री प्राप्त करके, तो सबसे पहले उन्होंने जो है 2 सर्जरी की, और दोनों सर्जरी एक की अपने बेटवा के साथ, एक सर्जरी की अपने पुत्र के साथ, गणेश का सर काट करके और हाथी का सर लगा दिया। दुनिया में पहली सर्जरी है, विश्व की पहली सर्जरी है, ये दुनिया में आज तक संभव नहीं है कि किसी का गला काट करके और दूसरे पशु पक्षी का गला लगा दिया जाए और वो जिंदा हो जाए, ये संभव नहीं है। ये शंकर भगवान ने किया है, अपने पुत्र का गला काटा और पुत्र गला काट करके और हाथी का रख दिया, ऊपर जो है हाथी का जो है वो सर लगा दिया, मुड़िया लगा दिया, इससे वो भगवान गणेश बन गए। और दूसरा ऑपरेशन किया उन्होंने अपने ससुर बाबा का, और ससुर बाबा का तो बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया है, और सीधे मुड़िया काट करके बकरी का मुड़िया लगवा दिया और ससुर बाबा जिंदा हो गए। और ससुर बाबा प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान भोलेनाथ हम आपके प्रभाव को नहीं जान पाए, आपका अमित प्रभाव है भगवान, हे कल्याणकर्ता भगवान सदाशिव, हे आशुतोष और प्रदानी, हम आपके प्रभाव को नहीं जान पाए, हम अज्ञानी ठहरे, हम नहीं समझ पाए, हम थोड़े से अहंकार में आ गए भगवान, हमें पद क्या मिल गया, हमको थोड़ा औरा क्या मिल गया, हम पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ करके हम हे नाथ आपको भूल बैठे। हे भगवान अब ऐसी गलती दोबारा हमसे नहीं होगी, लेकिन हे भगवान हम आपको वचन देते हैं, कि आपके मंदिर में
आपके मंदिर में और एक ऐसा कुछ कार्य किया जाए जिससे कि भगवान हमको सभी लोग याद करें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है भगवान, ठीक है, हे पिताश्री, हे दक्षराज, मेरे पिता भी हैं आप, हम आपको एक वचन देते हैं, हम आपसे प्रसन्न हैं, आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हैं, हम आपको वचन देते हैं कि जो मेरे आने वाले समय में जो मेरे भक्त मेरे मंदिर में आएंगे और आपके नाम का उद्घोष करके आपके नाम से आपकी आवाज में जो हमको प्रणाम करेंगे, उनकी प्रणाम को हम पहले स्वीकार करेंगे। आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जब लोग जाते हैं और मंदिर में जाकर के तो ऐसे करते हैं ना, तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये आवाज बकरे की आवाज है। इस तरह से करते हैं, ये आवाज बकरे की आवाज है। ऐसी आवाज में जब शिव जी को प्रणाम किया जाता है तो भगवान महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि हे पिताश्री, हे धर्म पिता, आप चिंता न करें, आप अपने यज्ञ को सफल कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कभी भी कालांतर में किसी प्रकार से किसी का तिरस्कार करके, किसी का अपमान करके, किसी के जनाजे पर खुशियां मनाना ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसी का तिरस्कार करके, किसी का अपमान करके, किसी को दुखी करके, किसी को त्रास दे करके आप सुख यदि प्राप्त करना चाहते हैं, वो सुख कभी नहीं मिलता है मेरे भाई बहन। इस प्रकार से प्रजापति दक्ष का यज्ञ सफल भगवान शिव के द्वारा संपन्न हुआ। इसके बाद सती जी का शरीर छूट जाता है और बोलो शंकर भगवान की जय। इसका निष्कर्ष ये है मेरे भाई बहन कि जो बृहस्पति सौ नामक यज्ञ किया गया था कनखल में, बृहस्पति सौ नामक यज्ञ किया गया कनखल में, उस यज्ञ का हेतु ये था कि भगवान शिव का अपमान, शंकर का अपमान करना ही उसका मकसद था, मूल मकसद था शिव जी का अपमान करना, और उनके अपमान के लिए यज्ञ की रचना हुई। लेकिन जब यज्ञ विध्वंस हो गया और बाद में भगवान विष्णु के आग्रह पर, भगवान विष्णु की प्रेरणा पर सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना करके और शिव जी को प्रसन्न किया, तो शिव जी ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, यदि आप लोग मेरा भाग देंगे, मेरा हिस्सा मुझे देंगे, मुझे यज्ञ में भाग देंगे, तो ठीक है, यहाँ पे यज्ञ सफल होगा। यज्ञ तो कल्याण के लिए होता है, यज्ञ जगत कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए यज्ञों की रचना की गई है साहब। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो दन्य संभवा, अन्नाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ जो है जगत कल्याण के लिए कराए जाते हैं। यज्ञ कोई मौलिक नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है मेरे भाई में, इसलिए यज्ञ सामूहिक होते हैं। और यज्ञों की जो संरचना हमारे भगवान, यज्ञ नारायण का अवतार है, भगवान विष्णु का अंश है, भगवान का परमात्मा का ही स्वरूप है यज्ञ नारायण। इसलिए यज्ञ का जो हेतु होता है कल्याण होता है। और जब कल्याण की पुनर्स्थापना हुई तो यज्ञ पुनः सफल कराया गया और यज्ञ की सफलता में भगवान शिव ही शरीक हुए और भगवान शंकर को भाग दिया गया। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद सती जी का दोबारा जन्म हुआ है हमारा हिमाचल के यहाँ उनका जन्म हुआ है। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई और जननी पार्वती तनु पाई और ते ही कारण। इसके बाद महारानी सती जी का पार्वती जी के रूप में हमारा हिमाचल के घर में जन्म होता है। महारानी मैनावती के यहाँ, मैनावती उनकी माँ बनती है, हमारा हिमाचल उनके पिता बनते हैं। और जब ते उमा शैल गृह जाई और सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह तह मुनिन सुआश्रम कीने और उचित वास हिम भूधर दीने। श्री राम जय राम। जब से महारानी महारानी मैनावती जी के यहाँ, महाराज हिमाचल के यहाँ इनकी पुत्री के रूप में जगदम्बा माता पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ है, पूरा हिमालय मानो सुहावना हो गया है। बहुत सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर फल और बेमौसम के फल भी उसमें द्रवीभूत होने लगे। बहुत सुंदर सुंदर सुहावना वातावरण बना, त्रिविध बयारियाँ चल रही हैं, पूरा मंगल हो रहा है, आनंद हो रहा है हिमाचल महाराज के यहाँ। और सदा सुमन फल सहित सब द्रवना न जाए,
प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभाम। महाराज हिमांचल जी के यहाँ बहुत सुंदर सुंदर और फल और पुष्पों का प्रादुर्भाव हो रहा है। मानो पूरी समग्र सृष्टि ही, पूरी रिद्धि सिद्धियाँ ही महाराज हिमांचल के यहाँ डेरा डाली हैं और जगदम्बा का इस प्रकार से प्रादुर्भाव होना। और इसके बाद में शैलराज की सुंदरता को कौन बखान कर सकता है, शैलराज के सौभाग्य को कौन वर्णन कर सकता है, बड़े सौभाग्यशाली हैं। उसी समय नारद जी का आगमन हो रहा है हिमांचल महाराज के यहाँ। नारद समाचार सब पाए और कौतुक ही गिरी गेह सिधाए। नारद समान और शैलराज बड़ आदर कीना और पद पखार बर आसन दीना। शैलराज महाराज ने महाराज नारद जी का, ब्रह्मापुत्र नारद जी का सम्मान किया। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, हे ब्रह्मापुत्र नारद मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान, आप बड़े भाग से संत का दर्शन होता है। संत बड़े भाग से आते हैं, कहते हैं वो जीव बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके दरवाजे पर यदा कदा कभी कदार अचानक संत महापुरुषों का आगमन हो जाए, गुरुजनों का, विद्वज्जनों का आगमन हो जाए। वो जीव बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके दरबार पर संत महात्मा आ जाए, गुरुजन आ जाए। ये मानिए कि वो दिन सोने का दिन होता है। वो दिवस जो है अपने आप में बहुत बड़ा भागी होता है। वो जीव भी बड़ा भागी होता है, वो समय भी बहुत भाग्यशाली हो जाता है जिस समय संत महात्मा गुरुजन हमारे दरवाजे पर अकस्मात आ जाते हैं। कहते हैं संत जब आते हैं तो संतों का मिलने का जो पुण्य है मेरे भाई बहन, वो गजब का है। संतों से मिलने का जो पुण्य है वो गजब का है। कहते हैं राधे श्याम रामायण में राधे श्याम जी ने लिखा है कि संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान और ज्यों ज्यों पग आगे धरूं तो कोटिन जग समान। संतों के जो मिलने का भाव है, जो मिलने का जो फल है मेरे भाई बहन, कहते हैं संत जब दरवाजे पर आए और उनको आदर सत्कार से उनको रिसीव करने के लिए आगे बढ़कर के आप जाते हैं, उनको आप उनकी अगवानी करते हैं, तो अगवानी करते समय बड़ी विनम्रता से अपने विद्वानों को, ब्राह्मणों को, अपनी समाज को लेकर के जब उनके सामने उनके दंडवत होते हैं, प्रणाम करते हैं और बड़ी विनम्रता से उनको प्रणाम करके और सम्मान उनको अपने घर में पधराते हैं और उनका पूजन कर उनके पाद प्रक्षालन करते हैं, उनको अपने बढ़िया सिंहासन पर उनको विराजित कराते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं। ये पुण्य बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और ऐसा करने से कहते हैं कि जैसे कि आपने एक साथ 1 करोड़ यज्ञ कर लिए हो, इतना बड़ा पुण्य मिल जाता है मेरे भाई बहन। तो संतों की बड़ी महिमा है। आज शैलराज महाराज हिमांचल नारद जी का सम्मान कर रहे हैं। नारद जी आते हैं। नारद जी ने माता भवानी का और नामकरण किया है। आइए कह मुनि बिहसी गुण मृदुवानी और सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमायंबिका भवानी। श्री राम जय राम। हे नारद जी कहते हैं, हे हिमांचल जी महाराज, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके घर में सुता के रूप में, पुत्री के रूप में ये जगत की अम्बा, ये जगदम्बा ही प्रादुर्भाव हुआ है। धन्य है, आज का समय भी नवरात्र का समय चल रहा है और इस नवरात्र के पावन काल में और भवानी उमा का नाम रखा गया है, अंबिका नाम रखा गया है, भवानी नाम रखा गया है पार्वती जी का। इस प्रकार से नामकरण नारद जी के मुखारबिंद से हो रहा है। नारद जी ने नामकरण भी किया है और बाद में नारद जी महारानी सती के, महारानी पार्वती जी के गुरु भी बने हैं और गुरु बनने का सौभाग्य भी और इनको मिला है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी कभी गुरु भी धन्य हो जाते हैं।
कोई सुपात्र शिष्य मिल जाए, कोई बहुत संस्कारी शिष्य जब मिल जाता है तो गुरु भी अपने आप में गरिमामय हो जाते हैं, गौरवान्वित हो जाते हैं। गुरुओं की गरिमा महिमा बढ़ जाती है मेरे भाई बहन, जब शिष्य आज्ञाकारी मिलते हैं, शिष्य पुनीत मिलते हैं, तपस्वी मिलते हैं और संसार के जनसेवक मिलते हैं। हे मेरे भाई बहन, आज जगत में नाम के संबंध बचे हैं मेरे भाई बहन, और संबंधों के नाम पर लोग एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी का प्रयास किया जा रहा है। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। आगे की कथाएं कल हम लोग चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा यही विराम ले रही है। इन्हीं शब्दों के साथ परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में, युगल चरणों में हम लोग सत्सप्त नमन करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।